नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी है। अक्सर 60-70 उम्र के करीब आते आते बहुत सारी बीमारियों का जन्म होने लगता है। तो जो सबसे ज़्यादा बीमारियां जन्म होती हैं वो होती हैं वायु कुपित या वायु जन्य रोग होते हैं। जब हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में वायु कुपित हो जाती है, सबसे बड़ी समस्या आती है जोड़ों में दर्द की, हृदय की। जहाँ भी आपको समस्या होती है दर्द की, वो वायु जन्य रोग होते हैं। तो हम तो इतने सालों से अपने शरीर को बिना योगा, बिना एक्सरसाइज नियमित रूप से किए यहाँ तक लाए हैं। तो अब हम थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो में सारी बताई गई योगा कर ही लिए, लेकिन अगर 2-4 भी आप कर लेते हैं वो भी रोज़, और अगर हल्के पेट हो, खाली पेट हो उस वक्त, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो जो सबसे पहली क्रिया है वो विरेचन क्रिया है। विरेचन क्रिया मतलब आपके शरीर से जो गंदगी है वो वायु के द्वारा निकल सकती है बाहर, उसका एक योगा है। इसको विरेचन विरेचन क्रिया करते हैं। इसके लिए सबसे पहले खड़े हो जाए, दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास रखें, मुट्ठी बना लें, और जब हम अपने केहूनियों को, एल्बो को नीचे करेंगे, उस समय हम अपने नाभि को अंदर खींचेंगे और सांस दोनों नाक से बाहर करेंगे, बिल्कुल ऐसे। यानी कि अगर आप इस क्रिया को 10 बार करते हैं ये काफ़ी होगा। बिल्कुल ऐसे ऐसे। आप साइड से भी देख सकते हैं, ऐसे आपका केहूनी उठा होगा और बस नीचे करना है आपको। तो ये हो गई विरेचन क्रिया। अब आती है सामने झुकने की प्रक्रिया, जिसको हम पादहस्तासना या पादअंगुष्ठासना कहते हैं। लेकिन अगर आपको कमर में कोई समस्या है तो आप ज़्यादा ना झुकें, आप पैरों के बीच थोड़ा सा फासला रखें और दोनों हाथों को अपने कमर के ऊपर रखें, और जितनी आपकी ताकत है, जितना आपका शरीर सह सकता है, इतनी देर दूर तक आप झुके और अपने चिन को ऊपर रखें और सामने की तरफ देखें, और झुकते हुए प्लीज़ सांस को बाहर छोड़ दीजिए। और यहाँ पर हम कम से कम 5-7 सेकेंड से रुकेंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे। इस क्रिया को भी हम 10 बार दोहरा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो सांस लेने के लिए ऊपर उठें, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, ऐसा इस क्रिया को 10 बार कीजिए। तो ये थी पादहस्तासना में वेरिएशन था। और अब चलते हैं दूसरी क्रिया की तरफ, जिसमें आप हाथों को सामने की तरफ खोल लीजिए और दोनों कंधों को छूइए अपने उंगलियों से। जब उंगलियों को छुएंगे उस वक्त आप सांस ले रहे होंगे। जब हाथ खोल देंगे आप सांस छोड़ देंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। ये सेम क्रिया, बिल्कुल सेम प्रक्रिया हम दाहिने और बाएं साइड करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। अब हम कुछ त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए पैरों के बीच में 2 या 3 फुट की दूरी का अभ्यास रखें। और अब हम क्या करेंगे, सामने थोड़ा सा झुक जाएंगे और कोशिश करेंगे दाहिने हाथ से बाएं पैर को छूने के लिए, बाएं हाथ से दाहिने पैर को छूने के लिए। इस प्रक्रिया को भी आप 10 से 20 बार कर सकते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हुए और लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए। अब आता है ताड़ासन। इसमें क्या होता है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, उसको हम लोग थोड़ा सा लंबे करने के लिए, लेंथ करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ताड़ासन में बेसिकली आपको हाथ ऊपर कर लीजिए और कोशिश कीजिए बिल्कुल ऊपर की तरफ जाए। ये वेरिएशन है ताड़ासन में। हाथ ऊपर की तरफ रखें और सांस लेते हुए यहाँ पर 5-7 सेकंड तक रहें और फिर नीचे आ जाए। इस प्रक्रिया को भी 8 से 10 बार आप दोहरा सकते हैं। अब बैठ जाते हैं सुखासन में। ये सबसे आराम वाली, सबसे ज़्यादा आराम वाली ये अवस्था है। इस अवस्था में बैठ करके हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, जिसमें
हम अपने केहनियों को गोल घुमाएंगे पूरा। ये हाथ को अपने शोल्डर्स के ऊपर रखें, कंधों के ऊपर रखें और कोशिश करेंगे सामने केहनियों को मिलाने की। जब केहनियों को आप मिलाएंगे तब आप सांस लेंगे। जब आपकी केहनियाँ अलग हो जाएंगी आप सांस छोड़ देंगे। इस प्रक्रिया को भी आप 10 बार कर सकते हैं, सामने से पीछे की ओर और अब पीछे से सामने की ओर। तो जब भी आपकी केहनियाँ अलग हैं आप सांस छोड़ रही होंगी, जब आपकी केहनियाँ मिल रही होंगी आप सांस ले रहे होंगे। तो इस प्रक्रिया को 10 बार आप पीछे से सामने की ओर और सामने से पीछे की ओर दोहरा सकते हैं। अब आते हैं दूसरा सूक्ष्म व्यायाम। इसके लिए दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख लें और आपका जो ये शोल्डर है, आपके जो कंधे हैं, इसको पीछे की तरफ ले जाइए। इसको पीछे की तरफ ले जाइए। जब पीछे की तरफ ले जाते हैं तब हम लोग सांस लेते हैं। उसके बाद कंधों को सामने की तरफ लाइए, इसमें हम सांस छोड़ देते हैं। तो ऐसा आप एक बार में कर सकते हैं, यानी कि आप इसको पीछे से आगे की तरफ, आगे से पीछे की तरफ कर सकते हैं। और अब इस प्रक्रिया को भी आप 10 से 20 बार दोहरा सकते हैं। तो आपके कंधों में या फिर आपके गले के पीछे जो स्पैचुला है वहाँ पर अगर कोई वायु ट्रैप है, फंसी हुई है, तो वो निकलने में इसको मदद करेगी इस सूक्ष्म व्यायाम से। उसके बाद हाथों को सामने रखें और ये आपकी कलाई को पूरी तरह से घुमाएं। तो पहले क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी जिस दिशा में चलती है उस दिशा में कम से कम 25 से 30 बार करें। फिर घड़ी के विपरीत दिशा में हाथों को घुमाएं और इसको भी 25 से 30 बार करें। और लंबी सांस लेते हुए लंबी सांस छोड़ते हुए करें। जब भी आप बैठे आप कोशिश करें कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी सी सीधी रहे, लेकिन बड़े सरल एवं सहज स्वभाव से इस प्रक्रिया को, इन सूक्ष्म व्यायामों को करें, मुस्कुराते हुए करें। और जब भी ये ऐसी क्रियाएं आप कर रहे हैं, इसमें आप अपनी क्रियाओं को अपने मन से जोड़ें। आप ऐसे हाथ फैलाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, हम अच्छे सेहत की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे इसमें सहायता कीजिए। और इस प्रक्रिया को दोहराएं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम बिल्कुल स्वस्थ रहें, निरोग रहें और सात्विकता की ओर बढ़ें। तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। जब आप योग क्रियाएं करते हैं तो आपका मन भी इसमें संलग्न होना चाहिए। अब चलते हैं दूसरी क्रियाओं की तरफ, जिसमें हम पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे। पैरों को सामने की तरफ खोलने के बाद आप कोशिश करें कि थोड़ी सीधे बैठ जाएं और कोशिश करेंगे हम अपने हाथों को पैरों के ऊपर रखें। अगर आपका जो शरीर है, अगर वो आपको इजाज़त देता है कि आप थोड़ा सा आगे की तरफ जा पाए तो आप जाइए, अदरवाइज़ आप हाथ अपने पैरों के ऊपर रखें और इस प्रक्रिया को आप दोहरा सकते हैं 10 बार। आगे की तरफ जाएं, पीछे की तरफ आ जाएं। ये था बेसिक वर्जन, या आप थोड़ा ऐसा भी कर सकते हो। आप हाथ उठाइए, सांस ले लीजिए, हाथों को पैरों के ऊपर रखते हुए सांस छोड़ दीजिए। फिर से सांस, हाथों को ऊपर उठाइए, सांस लीजिए और सांस छोड़ दीजिए। आप हाथों को पैरों के ऊपर 7-10 सेकंड तक रख सकते हैं सांस छोड़ते हुए, अगर आपका शरीर आपको इजाज़त देता है तो ये था पादः पश्चिमोत्तासना। अब चलते हैं हम बटरफ्लाई पोज में, जिसको बद्धकोणासना बोलते हैं। हम कोशिश करेंगे बद्धकोणासना में बैठने के लिए। इसके लिए दोनों पैरों के तलवे को मिला लें और सामने की तरफ पैरों को टिका लें। इसके बाद कोशिश करेंगे कि दोनों हाथ हम जमीन पर या फिर मैट के ऊपर रख लें। और अगर इस पोस्चर में आप कंफर्टेबल हैं तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, और कंफर्टेबल नहीं है तो आप यहीं पर रुक जाइए और कोशिश कीजिए कि सांस अंदर ले रहे हैं और सांस बाहर छोड़ रहे हैं। लंबी सांस, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आपका शरीर आपको इजाज़त देता है तो। फिर हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, सांस, लंबी गहरी सांस ले करके और लंबी गहरी सांस छोड़ दीजिए। उसके बाद इस प्रक्रिया को आप 10 सेकंड तक रोक सकती हैं जब आप इसको कर रही होती हैं। और अब हम बढ़ते हैं दूसरी प्रक्रिया की तरफ, जिसमें और सूक्ष्म व्यायाम आते हैं। इसमें क्या होता है कि आप पैरों को फैलाते हुए
ठीक है। आप पैरों को मोड़ती हैं और फिर खोल देती हैं, पैरों को मोड़ती हैं, खोल देती हैं। पैरों को मोड़ने के समय सांस ले लीजिए, पैरों को खोलने समय सांस को छोड़ दीजिए। सेम प्रक्रिया आप बाएं तरफ से भी करना है। सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। तो ये थी वेरिएशन इन पादहस्तासना। अब चलते हैं हम दूसरे वेरिएशन की तरफ। इसके लिए हमें लेटना होगा। इसमें लेटने के बाद दोनों पैरों को ऊपर उठा लीजिए। अगर आप हाथों की सहायता के बिना ऊपर उठा सकते हैं तो ये अच्छी बात है, और अगर नहीं उठा सकते हैं तो दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लीजिए और पकड़ के रखिए। इसको बोलते हैं विपरीत करनी आसन। यहाँ पर आराम से सांस लीजिए, आराम से सांस छोड़ दीजिए। अगर आपका शरीर इजाज़त देता है तो आप सांसों को भर करके सांसों को रोक लीजिए 5-7 सेकंड तक। अगर नहीं तो कृपया करके सांसों को उसके बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सांस लीजिए और सांस छोड़ दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, पैरों को मोड़ेंगे, सांस छोड़ दिया, अब सांस ले लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, सांस ले लीजिए। इस प्रक्रिया को हम 10 से 20 बार दोहराएंगे। सांस ले लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, लंबी गहरी सांस। अब यही प्रक्रिया हम एक पैर से दोहराएंगे। आपके बाएं पैर को मैट के ऊपर रख दीजिए और दाहिने पैर को मोड़ लीजिए। अब कोशिश करेंगे दाएं पैर को खोलने के लिए, पूरी तरीके से खोल दीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप पूरी तरह से पैर सीधी करें, बस कोशिश कीजिए कि मोड़े और हल्का सा भी खुल जाए तो खोलें। कोशिश करते करते वापस पूरी तरह से आपके पैर खुलने लगेंगे। यही सेम क्रिया हम बाएं पैर से करेंगे। दाहिने पैर को मैट के ऊपर रख लीजिए, मोड़ लीजिए, सांस लीजिए, खोलिए, सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। इन प्रक्रियाओं को आप 10-10 बार बाएं और दाहिने दोनों तरफ से कर सकते हैं। इसके बाद कोशिश करेंगे कि दाएं पैर को मोड़ लें। दाएं पैर को मोड़ने के बाद कोशिश करेंगे कि घुटने को गोल गोल घुमाएंगे हाथ से पकड़ के। तो दाहिने हाथ से अपने दाहिने घुटने को पकड़े, बाएं हाथ से आप अपने दाहिने पैर को पकड़े और कोशिश करें कि आप अपने घुटने को गोल गोल घुमाएं। यही सेम प्रक्रिया हम बाएं तरफ से करेंगे। तो बाएं पैर को दाहिने हाथ से पकड़े, बाएं घुटने को बाएं हाथ से पकड़े और गोल गोल घुमाएंगे। हम कोशिश करेंगे गोल गोल घुमाने के लिए। यहाँ पर आप लंबी गहरी सांस ले सकते हैं, लंबी गहरी सांस छोड़ सकते हैं। ये प्रक्रिया दोनों पैरों से 10-10 बार आप दोहरा सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे दाएं तरफ घूम जाने के लिए। तो अब दाएं तरफ घूम जाइए और पैरों को मोड़ लीजिए और दाहिने करवट लेते हुए दोनों हाथों को जमीन पर रखते हुए धीरे से उठ जाइए। उसके बाद अगली जो प्रक्रिया है वो है गर्दन को चक्राकार घुमाने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बेसिक शुरुआत करते हैं। अपने गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाए, ऊपर देखें, सांस ले लीजिए। यहाँ पर रुकेंगे हम लोग, यहाँ पर 5 से 7 सेकंड तक। फिर गर्दन को नीचे कीजिए, नीचे देखेंगे, यहाँ पर भी 5 से 7 सेकंड रुकिए, सांस छोड़ दीजिए। फिर सर को दाहिने तरफ ले जाइए, सांस ले लीजिए, फिर बीच में आइए, सांस छोड़ दीजिए, फिर सांस ले लीजिए, बाईं तरफ जाइए, फिर छोड़ दीजिए। इस प्रक्रिया को हम लोग 10 से 20 बार दोहरा सकते हैं। अब आता है गर्दन को चक्राकार घुमाने के लिए। इस प्रक्रिया को भी हम 10 बार दाहिने से बाएं तरफ, बाएं से दाएं तरफ घुमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत आराम से अपने गले को घुमाइए, बिल्कुल ऐसे। ये दाएं तरफ गए, पीछे गए, फिर सामने की तरफ। तो अब हम शुरू करेंगे सांस लेना। सांस लीजिए, जैसे ही बीच में आएंगे यहाँ से सांस छोड़ना शुरू करेंगे, बीच में आके सांस छोड़ देंगे,
फिर सांस लीजिए, फिर सांस छोड़ दीजिए। तो ये है दाएं से बाएं तरफ। अब बाएं से दाएं तरफ करिए। इस प्रक्रिया को भी आप 10 बार दोहरा सकते हैं, यानी कि 10 बार बाएं से दाएं और दाएं से बाएं कर सकते हैं। तीसरी प्रक्रिया है, इसी को कंटिन्यू करते हुए इसी को आप गले को पूरी तरह से घुमा सकते हैं, फुल रोटेशन। बड़े आराम से, बड़े प्यार से, सहज सरल तरीके से करते हैं। इसके बाद आती है अगली और सबसे अंतिम क्रिया, जो कि आपको बहुत मदद करेगी आपके कमर के दर्द को ठीक करने के लिए। इसके लिए फिर से आपको मैट पे सो जाना है, दोनों घुटनों को मोड़ लेना है, हाथों को खोल लेना है। हाथों को खोलने के बाद दोनों घुटनों को दाहिनी तरफ ले जाना है, सर को बाईं तरफ ले जाना है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ सेकंड्स रुकेंगे, 5 से 7 सेकंड। आप लंबी से गहरी सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। फिर इसी प्रक्रिया को बाईं तरफ करना है, दोनों पैरों को बाईं तरफ ले जाइए और सर को दाहिने तरफ ले जाइए। इस प्रक्रिया में भी हम 5 से 7 सेकंड बाईं तरफ रुकेंगे, फिर बीच में आ जाएंगे। इस प्रक्रिया को भी आप 10 बार दाहिने तरफ और 10 बार बाईं तरफ कीजिए। इससे आपके कमर को बहुत आराम मिलेगा और आपके कमर का जो दर्द है वो ठीक होने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। जब भी उठे दाहिने करवट लीजिए, पैरों को मोड़िए, दोनों पैर दोनों हाथों से सपोर्ट लेकर के आप वापस बैठ जाइए। और अंत में आता है प्राणायाम। अब हम प्राणायाम करने की कोशिश करेंगे। तो प्राणायाम करने के लिए सहज सरल आसन जो है वो सुखासन है। आप चिन्ह मुद्रा बना लीजिए, इसको ज्ञान की मुद्रा बोली जाती है। आपका अंगूठा और आपकी तर्जनी उंगली दोनों मिल जाएगी, देखिए, और आप इसको घुटने के ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे करते हुए, आंखों को बंद करते हुए सबसे पहले लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। अब कोशिश करेंगे कपालभाति करने की। कपालभाति करने के लिए आपका जो पेट है, जब आप उसको अंदर खींचेंगे उसी समय आपको नाक से सांस बाहर करना है। पेट को अंदर खींचिए, नाक से सांस बाहर कीजिए। आपके मुंह का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, केवल सांस आप नाक से छोड़ेंगे और नाक से ही लेंगे। तो पेट को अंदर खींचिए, सांस बाहर कीजिए, बिल्कुल ऐसे। ये तीव्र गति है, आप मध्यम गति से कर सकते हैं। कपालभाति भी आपको 10 मिनट करना चाहिए। सबसे शुरुआत करें 2 मिनट से 10 मिनट तक लेकर जाएं। शुरुआत में 2 मिनट करें, और या फिर आप गिनकर लगभग 100 से 200 बार कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। आंखों को बंद करते हुए अपने दोनों भौहों के बीच में आपका ध्यान करते हुए, ओम का ध्यान करते हुए इस कपालभाति क्रिया को कीजिए। कपालभाति को सतक्रिया कहा जाता है। अब अगला है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधन क्रिया कहते हैं। नाड़ी शोधन क्रिया में क्या होता है, जब आप नाड़ी शोधन क्रिया करते हैं, इसमें आप ऑटोमेटिक अपने नाभि को, यानी कि मणिपुरा चक्र को अवेकन करते हैं, जागृत करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी की क्लेंजिंग होती है और आप चमकते दमकते भी रहते हैं, और आपके अंदर की जो भी समस्याएं हैं, जो भी अंदर के ऑर्गन्स में समस्याएं हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाती है। इसके लिए हम कोशिश करेंगे, ये आपकी दाहिनी नाक है, यानी कि दाहिनी नॉस्ट्रिल को नीचे से नहीं ऊपर से बंद कीजिए। सांस लीजिए बाएं से, फिर ये जिसमें अंगूठी पहनते हैं उस उंगली को नाक के ऊपर रखिए, ठीक है। उसके बाद सांस छोड़ दीजिए फिर से दाएं से, फिर सांस लीजिए दाएं से, फिर दाहिने नाक को बंद कर लीजिए, फिर सांस छोड़ दीजिए बाएं से,
तो इस प्रक्रिया को आप लगातार दोहरा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। इस अनुलोम विलोम क्रिया को आप कम से कम 5 मिनट जरूर करें। आप 2 मिनट से शुरू करें, 10 मिनट तक लेकर जाएं। ये थी अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब चलते हैं भ्रामरी प्राणायाम की तरफ। भ्रामरी प्राणायाम में हम सांसों को अंदर लेंगे और बाहर करेंगे। उसके लिए आप मुट्ठियाँ बनाएं और अपने कंधों के पास रखें। कंधों के पास, ना ऊपर ना नीचे, कंधों के पास, नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं, कंधों के पास। और फिर ऊपर की तरफ ले जाएं, हाथ खोलें, सांस भर लें। उसके बाद सांस दोनों हाथों को बलपूर्वक नीचे लेकर आए और सांस दोनों नाकों से छोड़ दें, बिल्कुल ऐसे। इस क्रिया को करते हुए आंख बंद रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, पेट को अंदर की तरफ रखिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। इस क्रिया को आप 10 से 20 बार दोहरा सकते हैं। ये है भस्त्रिका, ये भ्रामरी नहीं था। अब हम लोग भ्रामरी की तरफ बढ़ते हैं। भ्रामरी के लिए आप दोनों कानों को बंद कर लीजिए अपने दोनों अंगूठों की मदद से, और 3 उंगली अपने आँखों के ऊपर और एक तर्जनी उंगली आपके फोरहेड के ऊपर। अब हम कोशिश करेंगे ध्यान लगाने के लिए अपने दोनों भौहों के बीच में। दोनों भौहों के बीच में आप ओम लिखा हुआ इमेजिन कीजिए, कोशिश कीजिए कि हाँ आप ओम लिखा हुआ अपने दोनों भौहों के बीच देख रहे हैं। उसके बाद लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। लेकिन ओम का उच्चारण करने के लिए मुंह को बंद कीजिए और साउंड का हम लोग उपयोग करेंगे। अब सांस लीजिए, अब सांस छोड़िए। फिर सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। फिर सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। इस क्रिया को भी आप 5 से 7 बार दोहरा सकते हैं। और जितनी भी योगासन और सूक्ष्म व्यायाम मैंने बताए, ये आपके शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। आप इनमें से अगर रोज़ कुछ 15-20 मिनट समय निकाल करके सभी क्रियाओं को 10 या 20 बार दोहराते हैं, सांसों को लेते हुए, लंबी गहरी सांस लेते हुए, छोड़ते हुए, आपको इससे बहुत अधिक सहायता मिलेगी और वायुजन्य रोग में आपको बहुत सुधार मिलेगा और आपको स्फूर्ति, ताजगी मिलेगी और आप अपने आप को बेहतर और स्वस्थ पाएंगे। और जब आप बेहतर और स्वस्थ होंगे, आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश इससे लाभान्वित होगा। तो कोशिश कीजिए कि इन योगासनास को आप रोज़ करें, खाली पेट में करें, सुबह के टाइम पे करें। अगर आपको शाम को करना है, इसके लिए आपको खाना 4 घंटे पहले खाना पड़ेगा या 3 घंटे पहले खाना पड़ेगा। इसके बाद आप ये योगासन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं और ऐसे सूक्ष्म व्यायाम और आपके कुछ और शरीर के कुछ हिस्सों को और मैं अच्छे से प्रभावित कर सकूं ऐसे सूक्ष्म योगासन और प्राणायाम से, तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू।